अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है नरेट करने के लिए, तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर सकते हैं। आज की पहली कहानी हमारे पास कराची से रिसीव हुई है, जो कि बेसिकली एबटाबाद के एक इलाके दादर से जुड़ी है। अब दादर में देखा जाए तो एक लोकल लेजेंड मशहूर है बकौल इनके, जिन्होंने हमें आज की पहली कहानी सबमिट की है, और वो लोकल लेजेंड है शगड़कार के नाम से। आई होप कि अब मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दुरुस्त तरीके से कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करवा सकते हैं। अब अगर बात की जाए शगड़कार के बारे में, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता किस तरह का है, दिखता कैसे है, और ये बेसिकली करता क्या है, और पैरानॉर्मल वर्ल्ड से इसकी क्या एसोसिएशन है, ये सब हमें जानने को मिलेगी आज की पहली कहानी में। तो इसीलिए अपने अपने दिल थाम के बैठिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स साइड पर रखिए और बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम हसनैन अली है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट पेश आया था जो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूँ। वैसे तो कराची मेरी बर्थ प्लेस है, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है, लेकिन मेरे दादा दादी KPK के एक सिटी एबटाबाद के एरिया दादर से हैं। हर समर वेकेशंस में मैं और मेरी फैमिली KPK जाती है। इसी तरह से 2023 की बात है जब हम सब KPK में गए थे। वो जून का महीना था और दिन में बहुत गर्मी थी। टेम्परेचर 38 डिग्रीज पर जा पहुंचा था। उस रोज़ रात को भी बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं और मेरे कज़न्स ने छत पे सोने का प्लान किया। और जब हम सब लोग रात को छत पे सोने गए थे तो मैं सबसे साइड पे सो रहा था। बताता चलूँ कि मैं अपने कज़न्स में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे उस वक्त जन्नात वगैरह पर इतना यकीन नहीं था, या ये कहा जाए कि मुझे इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि उस रात से पहले मेरा कभी इनसे कोई सामना नहीं हुआ था। सो हुआ कुछ इस तरह से कि उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे ये लगा कि मेरा कज़न उठकर मेरे साइड से गया है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हवा का झोंका होगा जिसकी वजह से मेरी आंख इस तरह से खुली है। लेकिन तभी मुझे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि ये जो गया है इससे ही पूछ के आऊँ कि भाई कौन सा कज़न है और रात को इतने अंधेरे में अकेले कैसे चला गया। वरना अमूमन होता तो इस तरह से है कि छोटे कज़न्स अपने बड़े कज़न्स को साथ लेकर जाया करते हैं ताकि उन्हें डर ना लगा करे। अब उस रात अंधेरा इतना था कि मुझे वॉशरूम के दरवाजे के नीचे से जो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसके अलावा आसपास मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं वॉशरूम के दरवाजे के पास जा पहुंचा और मैंने 3 बार खटखटाया और पूछा कि भाई अंदर कौन है। तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं मरियम हूँ। अब मरियम मेरी सबसे छोटी कज़न है। मैंने उसे कहा कि भाई तुम तो बड़ी बहादुर हो, तुम्हें डर नहीं लगा रात के वक्त खुद से अकेले से वॉशरूम जाते हुए। तो आगे से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब क्योंकि मैं भी नींद में था तो मैंने कहा चलो छोटी बहन ही है और कोई भी नहीं, मेरा वहम नहीं था। तो मैं भी वापस सोने के लिए चला गया। अब जैसे ही मैं लेटा था कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और जो वॉशरूम का दरवाज़ा था वो खुल गया। जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये सारी सूरत हाल, वो ज़ोरदार आवाज़ का आना और दरवाजे का अचानक खुल जाना, ये सब कुछ तकरीबन 1 से 2 सेकंड में हुआ था। और मैं ये सोच रहा था कि इतनी तेज़ मरियम जो कि 10 साल की थी वो भाग नहीं सकती थी। मैंने वॉशरूम के पास वाले कमरे में चेक करने का इरादा किया, जो कि उस वक्त कंप्लीट नहीं था, ग्रे स्ट्रक्चर में था, और तो और उस कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे कमरे के कॉर्नर पर कोई अक्स नज़र आया, लेकिन अगले ही सेकंड में मैंने दोबारा देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब उस वक्त में मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अपने कज़न्स को देखने का सोचा। जब मैं वहाँ गया तो मेरे सब कज़न्स वहीं थे, साइमा, अजलान और सबसे छोटी मरियम, जिसको देखकर मैंने वहाँ पर उसे पूछा कि तुम वॉशरूम गई थी या नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो सो रही थी। अब उसका ये जवाब सुनकर मुझे इसके तरह अजीब लगा कि तभी उस रूम से बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, वो भी किसी चीज़ से गिरने की। और वो आवाज़ सुनकर मेरे जो बाकी के 2 कज़न्स थे, साइमा और असलान, वो भी जाग गए। हम सब वहाँ उस कमरे की तरफ गए और जो हमने देखा
वो बताते हुए मुझे आज भी खौफ महसूस होता है। अब उस वक्त जो मंजर हमने देखा उसमें हमें एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया जो कि दीवार के साथ चिपका हुआ था और वो इस तरह से रेंग रहा था कि जिस तरह मकड़ी की चाल होती है, और वो उसी अंदाज में रेंगता हुआ वहाँ से निकल गया। अब ये जो भी चीज़ थी ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि साइमा को भी नज़र आई। अब उस वक्त तो जो हुआ सो हुआ। हम लोग वहाँ से भाग निकले और अपने घर वालों को इस सारी सूरत हाल के बारे में बताया। तो उसके बाद मेरी दादी जान ने हम सबको उस चीज़ के बारे में बताया। वो जानवर नुमा चीज़ जो हमने देखी थी उसे शागर कार कहते हैं, जो कि वहाँ का एक लोकल लेजेंड है। अब शागर कार देखा जाए तो इसकी सिमिलैरिटीज़ बिल्कुल एक स्किन वॉकर की तरह होती है कि जो अपनी शेप शिफ्ट कर लेता है, दूसरों की आवाज़ को मिमिक कर लेता है और अपने वजूद का कद काट भी तब्दील कर सकता है। मैं बखूबी जानता हूँ इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं किसी को किसी भी तरह से फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वाक़या पसंद आया होगा। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी भेजी हुई बचपन की कहानी को शेयर किया। मुझे आपकी कहानी बताने का अंदाज़ बेहद पसंद है। मेरा नाम फरहान है और मैं फ़िलवक्त बैरून मुल्क में रहता हूँ। मेरा बचपन कराची गुलशन जमाल में गुजरा है। कराची में जहाँ हमारा घर था उस घर में मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते रहे हैं माजी में, पर आज मैं उन वाक़यात में से चंद वाक़यात आप सबके साथ शेयर करूँगा जो कि बहुत खौफनाक हैं। कराची में हम जिस घर में रहते थे वो घर 6 कमरों पर मुश्तमिल डबल स्टोरी घर था। जब से वो घर बना था तो 5 साल तक ऊपर वाला पोर्शन खाली रहा था क्योंकि हम सभी घर वाले नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। अब जब तक हम लोग नीचे वाले पोर्शन में रहा करते थे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं कराची में सरकारी जॉब कर रहा था उस वक्त कि फिर मेरी शादी हो गई, जिसके बाद मैं और मेरी बीवी ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। अब जब हम दोनों ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हुए और बाकी सब घर वाले नीचे रहा करते थे तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद हमारे साथ उसी पोर्शन में कुछ अजीबोगरीब सिलसिले पेश आना शुरू हो गए। एक मर्तबा की बात है, देर रात को हमारे उस ऊपर वाले पोर्शन के लाउंज में से किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। यूँ मालूम हो रहा था कि 3 से 4 लोग किसी और ज़ुबान में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, पर जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ था, और जब भी मैं बाहर जाकर देखता था कि आखिर कौन है तो मुझे नज़र कोई भी नहीं आता था। और तो और कभी कभी रात को 3 बजे किचन से लोगों के हंसने की आवाज़ें भी सुनाई दिया करती थी। अब एक बंदे को ये सब सिलसिले सुनाई दें तो वहम समझा जा सकता है, लेकिन ये सब मेरी बीवी को भी सुनाई देता था। अब इस सब सूरत हाल को लेकर मैं काफ़ी खौफज़दा रहता था, मगर इसके बावजूद मैं सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन करता था, फिर किचन की लाइट ऑन करके देखता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। एक रात मैं और मेरी बीवी कमरे में सो रहे थे कि अचानक उसकी चीख निकल गई, जिसके बाद मैंने फ़ौरन कमरे की लाइट ऑन की और अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है, सब खैरियत तो है। जिस पर उसने मुझे बताया कि उसे यूं लगा है जैसे उसके तकिए के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी उसे देख रही है, और वो औरत उसे वाज़े भी नहीं दिखाई दी बल्कि एक अक्स नज़र आ रहा था उसे। मैंने अपनी बीवी को पानी पिलाया और उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, शायद कोई ख्वाब या फिर वहम होगा। उसे तसल्ली दी और पानी पिलाकर मैंने उसे सुला दिया, मगर अंदर ही अंदर से मैं जानता था कि माजरा कुछ और ही है। पहले तो मैंने ये बातें अपने घर वालों को नहीं बताई, पर जब ये सब रोज़ का मामूल बन गया तो मैंने इसी में बेहतरी समझी कि मुझे अपने घर वालों को इस सब के बारे में बता देना चाहिए। जब मैंने अपने घर वालों से सब के बारे में डिस्कस किया तो मेरे छोटे भाई से मुझे ये पता चला कि रात को उसे भी अक्सर आवाज़ें आती हैं, और ऐसी आवाज़ें जैसे कोई शीशे तोड़ रहा हो। अब हम सबको ही पता चल चुका था कि हमारे घर में हम घर वालों के अलावा एक और मखलूक भी रहती है जो शायद हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, पर इसके बावजूद हमने किसी आमिल से रब्ता नहीं किया क्योंकि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तो ये थे कुछ चंद वाक़यात जो मैंने उस घर में एक्सपीरियंस किए थे,
उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मुख्तसर सा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। मेरा नाम लाइबा है और मैं आपकी कहानियाँ दिन रात सुनती हूँ क्योंकि आपकी कहानी बताने का अंदाज़ बेहद कमाल है। मैं जो वाक़या आप सबको सुनाने जा रही हूँ हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो, पर ये मेरे भाई से जुड़ा है। जब मेरे भाई के साथ ये वाक़या पेश आया उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल थी और मैं उस वक्त 1 या 2 साल की होंगी। और ये वाक़या मैंने अपने घर वालों से सुना है। तो हम जिस कोठी में रहा करते थे वो काफ़ी बड़ी थी और तो और उसके अंदर एक गार्डन भी हुआ करता था। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि वो कोठी हमने उस वक्त में बहुत कम दाम पे ख़रीदी थी। वो एक पोर्शन पर मुश्तमिल थी और उसके ऊपर एक छत थी जहाँ पर एक कमरा जिसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम था। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई जाता नहीं था इसलिए उस जगह की और ख़ास तौर पे उस वॉशरूम की सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो न जाने क्यों मेरे भाई को उस जगह से काफ़ी लगाव था, जबकि देखा जाए तो ये बहुत ताजुब की बात है कि एक जगह जो कि नापाक है उस जगह से किसी इंसान को लगाव क्यों और कैसे हो सकता है। तो मेरा भाई जिसका नाम अनस है उसके बकौल कि उस वॉशरूम में कुछ ऐसी एनर्जी थी जो मेरे भाई को उस वॉशरूम की तरफ पुकारती थी और मेरा भाई भी वहाँ जाकर काफ़ी देर तक अपना वक्त गुजारता था। ख़ास करके जब वो अपना गेम बॉय लेकर उस वॉशरूम में दोपहर में जाकर बैठ जाता था और देर तक अपनी गेम्स खेलता रहता था। मेरा भाई बताता है कि वो बैठा होता था उस वॉशरूम में जबकि उस वॉशरूम का दरवाज़ा हर वक्त हिलता रहता था, हालांकि कोई हवा का झोंका भी नहीं चलता था। बकौल मेरे भाई के कि वहाँ पर एक जिन हुआ करता था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन मेरा भाई वॉशरूम के बाहर छत पर खेल रहा था कि उसने पत्थर उठाकर बेध्यानी में वॉशरूम में फेंक दिया, जो कि बकौल मेरे भाई के उस जिन को जा लगा, जिसकी वजह से वो जिन बेहद तैश में आ गया और उसने गुस्से में आकर ये कहा कि तुमने मुझे पत्थर मारा है, अब इसका जवाब मैं तुम्हें इस तरह से दूंगा कि मैं तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे पाँव के ज़रिए दाखिल होऊंगा और फिर जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो तुम देखोगे। मेरी वालिदा बताती है कि एक रात जब वो सो रहा था तो उसके पाँव हवा में थे। वालिदा ने फुप्पो और वालिद साहब को बुलाया। वो तीनों दरवाजे पे खड़े ये सब देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर उस दिन के बाद से ये सारे सिलसिले अनस के साथ बढ़ते गए। एक रात सब एक कमरे में थे और उसी दौरान मेरे भाई के हाथ पैर बहुत बुरी तरह से मुड़ गए थे और वो मुसलसल दीवार की तरफ देख रहा था। उसकी हालत देखकर मेरे दीगर घर वाले भी बेहद खौफजदा हो गए थे क्योंकि आज से पहले ऐसा मंजर उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। मेरे भाई का ये कहना है कि उस वक्त वो जो दीवार पर देख रहा था वहाँ पर उसे एक जिन नज़र आ रहा था जो कि दीवार पर उल्टा लटका हुआ था। उसका रंग बेहद स्याह था और उसका कद काफ़ी लंबा था और तो और उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल थीं और वो मेरे भाई की तरफ देख रहा था। सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरा भाई बताता है कि वो जिन उस वक्त उसे ये कह रहा था कि जिसने जो पढ़ना है पढ़ लो, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। ये सब देखते हुए पापा ने एक सरदार साहब से रब्ता किया जो कि बहुत नेक थे। मेरे भाई पर दम किया और दम वाला पानी घर में छिड़कने के लिए दिया, जिसके बाद से सब बेहतर हो गया। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया घर में और भी अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे, जिनको देखते हुए हमने उस घर को बदलना ही मुनासिब समझा। मेरे पास ऐसे कई और वाक़यात हैं जो मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। मेरा नाम अरीबा है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं आपकी कहानियाँ बेहद शौक़ से सुनती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको अपनी भी एक कहानी बताती चलूँ। लेकिन ये कहानी इस तरह से है कि मेरे घर वाले भी आज तक मेरी इस बात पर यकीन नहीं करते। ये आज से 10 साल पहले की बात है जब मैं 8th क्लास में पढ़ा करती थी। मेरी पुप्पो और उनके बच्चे हमारे घर आए हुए थे और गर्मियों की रात थी जब मैं और मेरी बहन दीवार के साथ एक चारपाई पर सो रहे थे। अब मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता रात के कितने बजे हुए थे, लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा था कि आधी रात का वक्त था। जब अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी बहन के ऊपर गिरी हुई हूँ, जबकि अगर मैं अपनी आदत की बात करूँ तो मैं तो शायद किसी को अपने करीब भी ना आने दूँ। पर उस वक्त मैंने अपनी आंखें खोली, मैं उठी और मैंने देखा कि लाइट गई हुई है
लेकिन जब मैंने पीछे देखा जहाँ पर मैं सोती हूँ, तो वहाँ बिल्कुल मेरे पीछे एक बच्चा दीवार के साथ लग के लेटा हुआ था, जिसकी वजह से शायद मैं अपनी बहन के ऊपर गिरी थी। मुझे लगा कि ये मेरी पोपो का ही कोई बच्चा होगा या मेरा अपना छोटा भाई होगा, जो कि बहुत डरता भी था। लेकिन जब मैंने नज़र दौड़ाई तो उस हल्की रोशनी में मुझे सब अपनी अपनी जगह पर ही मिले थे। तब भी मेरे जहन में नहीं आया कि ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो अंधेरे में मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, ये महसूस करने के लिए कि उसके नैन नक्श कैसे हैं और वो पोपो का बेटा है या फिर मेरा अपना भाई है। मुझे आज भी उसके चेहरे का टेक्सचर अपने हाथों पर महसूस होता है, और उसकी स्किन का टेक्सचर कुछ इस तरह से था कि जैसे उसकी स्किन जली हुई हो, और तो और जिस पर बहुत सारे दाने भी थे। मैं यही सब कुछ उसे छूकर महसूस कर रही थी कि उसी वक्त वो बच्चा उठा और उठ के चारपाई से नीचे उतर के दरवाजे से बाहर निकल गया। तब मुझे समझ में आया कि ये तो कोई भाई या फिर पप्पो का बच्चा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। मैंने फ़ौरन से चादर मुंह पर ली और दुरूद शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ हो गई, और मैंने उस रात तब तक दुरूद शरीफ पढ़ा जब तक फजर की अजान नहीं हो गई थी। सुबह उठ के मैंने अपनी वालिदा को बताया तो उनको मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। बाद में मेरी पप्पो ने बताया कि पिछली रात उनके साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वो उसी जगह पर सो रही थी जहाँ कल रात को मैं और मेरी बहन सो रही थी। ये सुन के मैं हैरान रह गई थी कि मुझे किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। खैर, जब हमने अपने कारी साहब से इस बात के मुतल्लिक रुजू किया तो उनका यही कहना था कि अक्सर हमारी इस दुनिया में इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको कोई जानी नुकसान ना हो। और एक मुसलमान को कभी भी जिन्नात की वजह से जानी नुकसान नहीं पहुंचता, सिवाय उस सूरत हाल में कि जब आपके किसी अपने या फिर गैर ने हसद की वजह से आप पर काला जादू करवाया हो। लेकिन क्योंकि अल्लाह इन सभी चीज़ों से बड़ा है और उसके साथ अफजल है, तो अल्लाह का कलाम हर किस्म के जादू और टोने को हमेशा से तोड़ता आया है और तोड़ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम माहम है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। जो कहानी मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पहला पैरानॉर्मल इनकाउंटर था। ये उस वक्त की बात है जब मैं 8 बरस की थी। हमारी फैमिली हमारी नानी के यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि नानी, 2 अदद मामू और उनका एक बेटा फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे, जिसके ऊपर छत थी और उस छत का दरवाज़ा अंदर से लॉक होता था। समर वेकेशंस चल रहे थे, मामूल का दिन था। रात के खाने से फारिग होकर मुझे हॉरर शो देखने का बेहद शौक़ था, तो मैंने वही किया। खाना खाने के बाद मैं लाउंज में बैठकर हॉरर शो देखने लग गई। आमतौर पर बच्चों को ऐसी चीज़ों से खौफ महसूस होता है, पर मुझे कभी इन चीज़ों से डर नहीं लगा, बल्कि एक अलग ही इंटरेस्ट हुआ करता था मेरा इन चीज़ों को लेकर। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा कभी इन मखलूक़ात से हकीकत में सामना नहीं हुआ था। अम्मी अब्बू और मेरा 2 साल का भाई उस वक्त अपने कमरे में थे। कुछ देर तक मेरी 6 साला बहन मेरे साथ रही, फिर वो भी वहाँ से उठकर अम्मी अब्बू के कमरे में चली गई। वो हॉरर शो ख़त्म हुआ तो मैं अपने रूम में चली गई, और उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मैं बेड पर जाके लेट गई और सामने ग्रिल के दरवाजे के बाहर दीवार को देख रही थी, जहाँ पर ऊपर से आती सीढ़ियाँ अटैच थीं और उन सीढ़ियों के साथ एक बल्ब था। अभी बामुश्किल 5 से 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे मेरा नाम पुकारने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत दूर से मुझे पुकार रहा हो। पहले तो ये मैंने अपना वहम समझा, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज़ मेरे करीब आती जा रही है। मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरे मामू और नानी लोग सब शादी की तकरीब से वापस आ गए हैं, इसलिए मुझे बाहर गली से पुकार रही हूँ। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मामला कुछ और ही है। सामने दीवार पर फिर मुझे उस वक्त अचानक जिस दीवार को मैं देख रही थी, वहाँ पर मुझे किसी आदमी का साया नज़र आया, जो कि सीढ़ियों से उतर रहा था। देखते ही देखते वो साया अपने कद में बढ़ता जा रहा था, और फिर अचानक मुझे एक मर्द की आवाज़ में अपना नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। उस लम्हे तो मानो जैसे मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी। मेरा जिस्म सुन पड़ गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और तो और वो साया भी सीढ़ियों से उतरता जा रहा था और
मज़ीद करीब आता जा रहा था। उसके और मेरे दरमियान में अब सिर्फ 2 सीढ़ियों का फासला रह गया था कि उसके बाद वो जो कोई भी मखलूक थी किसी भी टाइम ज़ाहिर हो सकती थी। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और ऐसी सिचुएशंस में फिर हम ज़्यादा देर तक सुन भी नहीं रह सकते, तो फ़ौरन मेरे जिस्म में जान आई, मुझे होश आई और मैं वहाँ से पीछे मुड़े बगैर भागी, चीखती चिल्लाती अम्मी और अब्बू के कमरे में चली गई। अम्मी और अब्बू के कमरे में पहुंचकर मैं उन्हें रो रो कर बताने लगी कि बाहर कोई है और मुझे बुला रहा है। ये बात सुनकर अब्बा जान फ़ौरन ऊपर चेक करने गए और तो और मेरे रोने से मेरे छोटे बहन भाई भी उठ गए। अब्बू जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं है और मामू लोग अभी तक घर वापस नहीं आए और यहाँ तक कि छत का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था, तो किसी के घर में आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। ये बात सुनकर अम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे तसल्ली देने के लिए ये कह दिया गया था कि ये सब मेरा वहम था और कुछ भी नहीं। फिर इसके साथ मेरे हॉरर शोज़ देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मैं अब इस बारे में सोचती हूँ तो एक डर सा महसूस होता है कि अगर मैं उस दिन वहाँ से ना हिली होती तो मेरे साथ क्या कुछ हो सकता था। लेकिन साथ ही साथ ईमान भी मजबूत होता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि बेशक अल्लाह की ज़ात हिफाजत करने वाली है। अब मेरी आदत बन चुकी है कि मैं रोज़ रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ कर सोती हूँ और मेरी ये सलाह आप सबको भी है। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।